हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो फाइनल अकाउंट में हम लोग 3 पार्टनर वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्या दिया, 2 पार्टनर, एक पार्टनर आ रहा है 2 लाख लेके। तो आ जाओ, सेटअप रेडी है, स्टार्ट कर देता हूँ। चलो आरंभ हो। ओके, ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम इसलिए बना है क्योंकि 3 पार्टनर से ये अपनी बैलेंस शीट। ओके, तो 2 पेज पे मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो आ जाओ स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करने का, टेबल रीड करके एडजस्टमेंट पोस्ट, टेबल तो रीड हो जाएगा, एडजस्टमेंट रीड करके अपन को क्या करना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा, स्पेस छोड़ के। स्टॉक पे दिया, डेटर्स पे 2 लाइन छोड़ने का, आउटस्टैंडिंग है, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, वेजेस, इंश्योरेंस प्रीपेड है, और 3 पे डेप्रिसिएशन दिया है। तो मैंने क्या किया, लेके ऐसे ग्रीन करके टिक मार्क कर दिया एडजस्टमेंट, जहाँ अपने को लाइन छोड़ना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट हो गया, राइट। तो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेबल से पोस्टिंग स्टार्ट करना है, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। कैलसी है क्या अपने पास है? प्रथम कैलसी है, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या दिया, कैपिटल अकाउंट क्या दिया है। तो कैपिटल को कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट में ड्राइंग आएगा और क्रेडिट में कैपिटल आएगा। तो कैपिटल को कैसे लिखने का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना कैपिटल है, 3,15,600 प्रणव का। हर्ष का कितना, हर्ष का 242,400, 242,400, 242। अभी तक ना प्रणव ने एंट्री नहीं मारी, परम ने एंट्री नहीं मारा, तो उसको डैश मारेंगे, राइट। तो 2 कैपिटल है, ड्राइंग इधर आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगा। सेल्स, सेल्स कितना दिया, 4,85,260। तो सेल्स किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, 4,85,260। सेल्स से क्या माइनस होने वाला है, सेल्स रिटर्न। ओके, अभी सेल्स लिख दिया। क्रेडिटर्स 59,000। तो क्रेडिटर्स क्या होता है तुम्हारा, लाइबिलिटीज होता है। तो क्रेडिटर्स को किधर लिख देंगे, लाइबिलिटीज में लिख देंगे। कितना अमाउंट दिया है, 59,000। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर डाल देंगे, राइट। अभी नेक्स्ट क्या दिया अपना मालूम है, क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। प्लांट एंड मशीनरी क्या आएगा अपना, एसेट्स। तो इधर लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 1,60,000, ठीक है। एडजस्टमेंट इसके अंदर लिखे, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, कंप्यूटर 146। तो कंप्यूटर भी एसेट्स है, तो इधर लिख देंगे कंप्यूटर 1,46,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, ऑफिस प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस भी क्या होता है, एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है। तो इधर ही आएगा ऑफिस प्रीमाइसेस, बड़ा समय, लेट्स ट्राई अच्छे से हो जाए, 2,65,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, सेल्स रिटर्न दिया। क्या दिया है, तो सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, याद करना पड़ेगा आपको। सेल्स रिटर्न किससे माइनस होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो कितना दिया सेल्स रिटर्न, 5,260। तो दोनों का माइनस कर देंगे तो 4,80,000 बाहर आ जाएगा। ओके, ये हो गया अपना सेल्स रिटर्न। सेल्स से सेल्स रिटर्न क्या किया, माइनस किया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। अभी नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, परचेस। परचेस का अमाउंट कितना दिया, 3,45,120। तो परचेस किधर आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, 3,45,120। ओके, अब परचेस के बाद क्या दिया, देखो स्टॉक दिया है अपना। ईयर एंड कभी हो रहा है 2014 को, और ये स्टॉक दिया 2013 को। तो ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या ये अपना। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डेबिट साइड 164,200। ओके, ओपनिंग स्टॉक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक के बाद सैलरी दिया है। तो सैलरी कितना दिया, 35,420। ओके, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस ट्रेडिंग में आता है, और सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इधर लिखेंगे सैलरीज, और इस पर एडजस्टमेंट है, तो टिक मार्क किया है मैंने, 35,420। तो इसको मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा, बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सैलरी के बाद क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंस 54। तो सन्ड्री एक्सपेंस भी ऑफिस का खर्चा है। फैक्ट्री एक्सपेंस ऊपर आएगा, वेजेस ऊपर आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस कितना दिया है, 54,260। एडजस्टमेंट है तो अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया, सन्ड्री एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस दिया। इंश्योरेंस भी ऑफिस चार्जेस होता है, ऑफिस एक्सपेंस होता है। तो इंश्योरेंस भी अपना कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ठीक है, 36,000। नेक्स्ट क्या दिया मालूम है क्या, परचेज रिटर्न। क्या दिया है, परचेज रिटर्न कितना दिया, 5,120। तो जो परचेज रिटर्न होता है ना अपना, परचेज से माइनस होगा। किससे माइनस होगा, परचेज से। तो ट्रेडिंग में माइनस कर दूंगा, 0, 0, 0, 0, 340 आ जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया है, वेजेस 12,000। तो वेजेस किधर आएगा मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, 12,000। सैलरीज प्रॉफिट लंबी, कैरेज इनवर्ड इधर आएगा, कैरेज आउटवर्ड इधर आएगा, है ना, राइट। फ्रेड ट्रेडिंग में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, कैश रोकड़ा। कितना है कैश, 12,880। ओके, तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एसेट्स में लिख देंगे, कैश 12,000
880, ठीक है। कैश के बाद क्या दिया, डेटर्स 41,250। तो डेटर्स भी अपना क्या होता है, एसेट्स होता है। पर डेटर्स पे इस पर एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ा, ठीक है। अब इधर क्या दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया, 2130। तो ये अमाउंट देखो क्रेडिट में दिया, राइट। तो आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता तो वहाँ लिख दो। तो बैड डेट्स को डेबिट में लिखने का और आरडीडी को क्रेडिट में लिखने का। बैड डेट्स को डेबिट में और प्रोविजन जो भी आया आरडीडी है उसको मैंने क्रेडिट में लिख दिया, राइट। कितना दिया, 2130। अगर ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाता है, सब बैड डेट्स है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, बैड डेट्स के बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, मतलब बैंक के अंदर बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस क्या होता है मालूम है, एसेट्स होता है। तो लिख दिया कैश एट बैंक, कितना बैलेंस दिया, 42,160। इसके बाद ड्राइंग दिया, क्या दिया है, ड्राइंग। तो ड्राइंग की तरह का डेबिट में आएगा ना, कैपिटल के, कैपिटल क्रेडिट में आ रहा था, ड्राइंग डेबिट में आएगा। तो किसका किसका ड्राइंग है, प्रणव, हर्ष, परम, तीनों पार्टनर का ड्राइंग है। तो तीनों पार्टनर का ड्राइंग यहाँ लिख देंगे। तो कितना दिया प्रणव का ड्राइंग, 19,500। तो इधर लिख देंगे 19,500। उसका दिया है 12,500 और तीसरे वाले का दिया 14,500। तीनों का ड्राइंग डाल दिया, ठीक है। ड्राइंग के बाद क्या दिया, लोन। और ये एडजस्टमेंट है, देखो 10% भी दिया, जैन भी दिया। तो लोन क्या हो जाएगा तुम्हारा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो लोन क्या होता है तुम्हारा, लाइबिलिटी होता है। लोन क्या होता है, लाइबिलिटी। लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल सब लाइबिलिटी होता है। 55,000 को अंदर लिखा और ये एडजस्टमेंट है, करना है सॉल्व। गुडविल, गुडविल क्या होता है, एसेट्स होता है। रेपुटेशन, बिजनेस का फॉर्म, तो गुडविल तुम्हारा एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल कितना दिया है, 36,000। इंटेंजिबल एसेट है, बिजनेस की वैल्यू। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब ऑफिस का खर्चा। तो ऑफिस का खर्चा कितना रहेगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया, एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 12,460, 12,460, ठीक है। अभी दिया है कैश ब्रॉड बाय परम, कितना कैश लेके आया, 2.5 लाख। तो अभी इधर ना टेबल के ऊपर कुछ लिखा है तो उसको भी अपन पोस्टिंग नहीं करेंगे। क्या दिया है, उन्होंने परम को इनवाइट किया, उसको 16 शेयर्स मिलेगा प्रॉफिट का, और वो 2 लाख कैपिटल ला रहा है, 50,000 गुडविल ला रहा है। तो ये 2.5 लाख उसका है, ओके। तो इसको अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे जब तक प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो ये पैराग्राफ के तो अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी अपन लोग क्या करें, सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, राइट। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या दिया, पढ़ो पढ़ो एडजस्टमेंट, रोहित ज़रा जोर से पढ़ो। Stock on 31st March 2014 was valued at 2,06,000. तो किधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला ट्रेडिंग के क्रेडिट और दूसरा एसेट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह लिखेंगे, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे और एक एसेट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स। तो कितना अमाउंट दिया है, 2,06,300, 2,06,300। और एक दूसरा की इफेक्ट किधर आएगा, एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। दो 2,06,300, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया, एडजस्टमेंट। सेकंड वाला पढ़ो, क्या दिया है, दिव्या पढ़ो जोर से जरा। A debtor of 1,250 is to be written off and provision against the remaining debtors should made at 5%. चलो अभी क्या है ना, थोड़ा चाय पी रहा हूँ ना, तो इसके लिए थोड़ा मैं ब्रेक ले लिया, ठीक है। अब अपने को डेटर्स सॉल्व करना है। तो डेटर्स में सबसे पहले क्या हुआ, 1250 लेके भाग गया, भूल जाओ पिक्चर, मतलब मिलने वाला नहीं है। और 5% डाउटफुल डेब्ट से, मतलब और 5% डाउट है। तो पहले क्या करेंगे, डेटर से माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स क्या लिखेंगे, New bad debts. इधर लिखेंगे न्यू आरडीडी 5%। तो कितना रुपये लेके भागा मालूम है, 1,250। तो कितना बचा, 40,000 बचा। अब 40,000 पे 5% आएगा, कितने में, 40,000 पे। तो 2,000 आया ना, डाउट है, तो माइनस करेंगे तो बाहर कितना आएगा, 38,000। कितना है, 38। तो पहले डेटर से क्या माइनस किया हम लोगों ने, New bad debts. ये अमाउंट है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, आरडीडी। आरडीडी कितना, 40,000 पे निकाला, राइट। तो कितना आ गया, अब एसेट्स में जो भी माइनस करेगा दूसरा बैग प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। एसेट्स में जो भी माइनस करेगा दूसरा बैग किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे ऐसा, 2 न्यू बैड डेट्स, 2 न्यू आरडीडी। तो बैड डेट्स कितना, अंदर वाला अमाउंट लिखना है, 1,250, ठीक है। और आरडीडी कितना है, 2,000 है। तो ये हम लोगों ने कौन सा वाला एडजस्टमेंट सॉल्व किया, सेकंड वाला सॉल्व किया। आप रीड कर सकते हैं, ठीक है।
अब थर्ड क्या है, थर्ड एडजस्टमेंट एकदम इजी है, आउटस्टैंडिंग बोला है, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग। चलो चाय खत्म, अभी सम भी खत्म हो जाएगा फटाक से। तो क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, सन्ड्री एक्सपेंस है, सैलरी है, वेजेस है। आउटस्टैंडिंग को क्या करने का, प्लस करके लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस करके। लाइबिलिटी। तो सन्ड्री एक्सपेंस कितना है, 2900, सन्ड्री एक्सपेंस में ऐड करेंगे 2900, कितना आएगा रे, 0 6 11 7, मान लो इतना आ गया, ठीक है। और सैलरी पे कितना दिया है, 3000, कितना दिया है, 3000 इधर ऐड किया, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ओके। और वेजेस पे भी आउटस्टैंडिंग, किस पे आउटस्टैंडिंग है, वेजेस पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे कितना दिया मालूम है क्या, 1200 दिया है। तो 1200 ऐड कर देंगे तो 13200 आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है मतलब क्या होगा तुम्हारा, लायबिलिटी। तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तीनों नाम डालेंगे, क्या क्या नाम है, सैलरी है, सन्ड्री एक्सपेंस है और वेजेस। सैलरी कितना है 3000, सन्ड्री एक्सपेंस 2900 और वेजेस का कितना था 1200, ये हो गया आउटस्टैंडिंग प्लस करके लायबिलिटी, ठीक है। एक ये एडजस्टमेंट सॉल्व किया। अब नेक्स्ट बोला इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस होता है, एडवांस माइनस करके क्या करेंगे एसेट्स में। तो कितना एडवांस है 2500, तो इधर माइनस कर देंगे एडवांस, 2500 माइनस किया तो इधर आया 33,500 और एडवांस माइनस करके किधर आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 2500, ठीक है। एसेट्स प्रीपेड इधर माइनस करके इधर आ जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया, दूसरा फैक्ट किधर आ गया, एसेट्स में आ गया, ठीक है। अब ये भी एडजस्टमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला, डेप्रिसिएशन बोला है, प्लांट एंड मशीन पे 20, कंप्यूटर पे 25, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले नाम लिख लेते, तो 20% किस पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे, कंप्यूटर पे कितना दिया 25% और इस पर 5%, तो कैलसी से निकाल देते हैं, तो इसका आएगा 32,000, 1,60,000 में तो 32, 1,60,000 क्या है माइनस कर देंगे, इधर 1,28,000 आ जाएगा, ठीक है। और 146 पे आधे का आधा करने का ना इसका, तो इतना आ जाएगा 36,500, 36,500 माइनस 146 तो 1,09,500, ओके। अभी 26,500 जैसे 2,65,000 में कितना परसेंट, 12%, 13,250 माइनस किया, कितना अमाउंट है 251,750, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा पे क्या आएगा, पहले इधर माइनस करेंगे और दूसरा पे किधर है, नॉर्थ के डेबिट में आ जाएगा। तो इधर क्या करके लिखने का, टू डेप्रिसिएशन, क्या करके लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है और एक क्या नाम है अपना, ऑफिस प्रीमाइस है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना अंदर वाला अमाउंट आएगा बच्चे लोग, 32, कितना आएगा अंदर वाला, तो 32, ये 36,500 कंप्यूटर का आया और ऑफिस प्रीमाइसेस का 13,250, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है मालूम है क्या, फर्स्ट किया क्लोजिंग शॉट, डेटर किया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेप्रिशिएट। अभी परम इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, उसको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो रेंट किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, राइट। जब भी पार्टनर का नाम आएगा ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाने का, किधर जाने का, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर को मिल रहा तो इधर, पार्टनर दे रहा तो इधर, तो पार्टनर को मिल रहा है इधर लिखेंगे सैलरी। कौन से पार्टनर को सैलरी मिला, परम को मिला, तो परम की कॉलम है, कितना मिला, अगर पर मंथ बोला रहता तो इंटू 12 करते हैं ना, सिर्फ 1000 बोला इसलिए कितना लिख दिया इधर, 1000 लिख दिया, ठीक है। और पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो बिजनेस का खर्चा हो गया, इधर लिखा अगर सैलरी टू परम लिख दिया 1000, कितना लिख दिया 1000, ओके। ये वाला भी ऐसे हो गया सॉल्व करके। एडजस्टमेंट दिया ना, देखो लोन कितना है 55,000 है, कितना टका इंटरेस्ट है, और जनवरी मतलब ईयर एंड होता है मार्च में, जैन फेब मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट लिख लेगा ना, क्योंकि जैन को लोन लिया और ईयर एंड होता है मार्च में, जैन फेब मार्च, तो 55,000 पे 10% निकालेंगे और 3/12, 3/12, तो 55,000 पे 10%, 5,500 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो इंटरेस्ट कितना है 137 पे, इंटरेस्ट कितना है 137, तो इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, याद रखना, इंटरेस्ट क्या आएगा हमेशा ऐड होगा। तो कितना इंटरेस्ट है 1375, 56,375 आ जाएगा। इधर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखेंगे 2 इंटरेस्ट
ऑन लोन 1375, ठीक है। ये लोन अपने को पे करना है, इसके दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर उसका इफेक्ट यही आएगा, राइट। अब मेन तुमको एडजस्टमेंट किसका सीखने का था, तो नया पार्टनर ने कितना लाया, 2.5 लाख लाया था ना परम ने, तो 2.5 लाख का ट्रीटमेंट करना बाकी है, राइट। तो 2.5 लाख को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसको अभी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट लेके इधर सॉल्व करें, राइट। तो जो नया पार्टनर है उसने 2.5 लाख लाया, राइट। तो कुछ पैसा उसका कैश रहेगा और कुछ पैसा उसका क्या रहने वाला, गुडविल रहने वाला है। तो इधर बोला है, क्या बोला है, 2 लाख उसका कैपिटल है, 2 लाख उसका क्या है, कैपिटल मतलब कैश हो गया, तो माइनस किया तो कितना हो गया, 50,000 गुडविल हो जाएगा। 50,000 क्या हो जाएगा, गुडविल। तो ना 50,000 इज शेयर ऑफ गुडविल। ये गुडविल को उसको रेशियो में बांटेंगे, किस, तो रेशियो कितना उन लोग का, ओल्ड रेशियो 3:2, तो ओल्ड रेशियो में बांट देना 3:2, तो इसको 3:2 में तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 30 और 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 और 20, है ना। तो नया पार्टनर जो आया है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बाय कैश, क्या लिखेंगे, बाय कैश। तो परम के कॉलम में लिखेंगे 2 लाख, ओके। फिर लिखेंगे बाय गुडविल, क्या लिखेंगे, बाय 50,000 गुडविल है ना, तो यहाँ लिखेंगे 30,000, ये हो गया 50,000, ये क्या हो गया तुम्हारा 50,000। इसका ये ट्रीटमेंट था, राइट, लास्ट में था। फिर इसको सॉल्व करेंगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, सर उसका सेकंड इफेक्ट नहीं सेकंड नहीं आएगा, एक ही आएगा, इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि टेबल में था ना, देखो टेबल में 2.5 लाख था, राइट, है ना। तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, 2 लाख कैपिटल रखा और 50,000 दोनों को गुडविल के हिसाब से बांट दिया ना। फिर टोटलिंग का पार्ट अपन बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना पोस्टिंग कर लेना, टोटल का भी वीडियो अलग से अपलोड कर दिया, और जो भी मिस्टेक रहेगा कमेंट में डाल देना, मैं डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इधर डालो, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, बांटो, और भी टाइप का सम है, SY BCom का था, राइट। तो एक सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।